शिरडी के साईं बाबा, जिन्हें शिरडी साईं बाबा के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्हें उनके भक्तों द्वारा श्री दत्त गुरु की अभिव्यक्ति माना जाता है और एक संत और एक फकीर के रूप में पहचाना जाता है। वह अपने हिंदू और मुस्लिम दोनों भक्तों के द्वारा पूजनीय थे। शिरडी साईं बाबा अपनी चमत्कारिक शक्तियों के लिए जाने जाते हैं। साईं सच्चरित्र में से कुछ उनकी कहानियाँ, जो कि उनके चमत्कारों के बारे में है, वो हम लोग नोइंग हिंदुइज्म में एक एक करके आपको सुनाते जाएंगे। आज हम लोग साईं सच्चरित्र के अध्याय 5 से साईं बाबा के चमत्कार के बारे में जानेंगे। तो सुनिए। जिला औरंगाबाद के धूप ग्राम में चांद पाटिल नामक एक धनवान मुस्लिम रहते थे। जब वे औरंगाबाद जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी खो गई। 2 मास तक उन्होंने उसकी खोज में घोर परिश्रम किया, परंतु उसका कहीं पता न चल सका। अंत में वे निराश होकर उसकी जीन को पीठ पर लटकाए औरंगाबाद को लौट रहे थे। तब लगभग 14 मील चलने के पश्चात उन्होंने एक आम्र वृक्ष के नीचे एक फकीर को चिलम तैयार करते देखा, जिसके सिर पर एक टोपी, तन पर कफनी और पास में एक सटका था। फकीर के बुलाने पर चांद पाटिल उनके पास पहुँचे। जीन देखते ही फकीर ने पूछा, यह जीन कैसी? चांद पाटिल ने निराशा के स्वर में कहा, क्या कहूँ, मेरी एक घोड़ी खो गई है। वह खो गई है और यह उसकी जीन है। फकीर बोले, थोड़ा नाले की ओर भी तो ढूंढो। चांद पाटिल नाले के समीप गए तो अपनी घोड़ी को वहां चढ़ते देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि फकीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वरन कोई उच्च कोटि का मानव दिखलाई पड़ता है। घोड़ी को साथ लेकर जब वह फकीर के पास लौटकर आए, तब तक चिलम भरकर तैयार हो चुकी थी। केवल 2 वस्तुओं की और आवश्यकता रह गई थी। एक तो चिलम सुलगाने के लिए अग्नि और द्वितीय साफी को गीला करने के लिए जल की। फकीर ने अपना चिमटा भूमि में घुसेड़कर ऊपर खींचा तो उसके साथ ही एक प्रज्वलित अंगारा बाहर निकला और वह अंगारा चिलम पर रख गया। फिर फकीर ने सटके से ज्यों ही बलपूर्वक जमीन पर प्रहार किया, त्यों ही वहां से पानी निकलने लगा और उसने साफी को भिगोकर चिलम को लपेट लिया। इस प्रकार सब प्रबंध कर फकीर ने चिलम पी और तत्पश्चात चांद पाटिल को भी दी। यह सब चमत्कार देखकर चांद पाटिल को बड़ा विस्मय हुआ। चांद पाटिल ने फकीर से अपने घर चलने का आग्रह किया। दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फकीर उनके घर चला गया और वहाँ कुछ समय तक रहा। पाटिल धूप ग्राम की अधिकारी था और बारात शिरडी को जाने वाली थी, इसलिए चांद पाटिल शिरडी को प्रस्थान करने का पूर्ण प्रबंध करने लगा। फकीर भी बारात के साथ ही गया। जब बारात शिरडी में पहुंची तो खंडोबा के मंदिर के समीप मालसापति के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहराई गई। खंडोबा के मंदिर के सामने ही सब बैलगाड़ियां खोल दी गईं और बारात के सब लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे। तरुण फकीर को उतरते देख महालसापति ने आओ साईं कहकर उसका अभिनंदन किया तथा अन्य उपस्थित लोगों ने भी साईं शब्द से ही संबोधन कर उनका आदर किया। इसके पश्चात वह साईं नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। विवाह निर्विघ्न समाप्त हो गया और बारात कुशलता पूर्वक धूप ग्राम को लौट गई, परंतु वह फकीर शिरडी में ही रुक गए और जीवन पर्यंत वहीं रहे।